किस तरह से हमें कुर्ती का मेजरमेंट लेना होता है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 49 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कुर्ती की मेजरमेंट लेना सीखेंगे। किस तरह से हमें कुर्ती का मेजरमेंट लेना होता है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे क्लाइंट ने कुर्ती ही पहना हो, और अगर क्लाइंट ने कुर्ती पहना है तो उनकी कुर्ते की फिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप उसका मेजरमेंट परफेक्टली ले पाओगे। तो यहाँ पर हम कुर्ती का मेजरमेंट लेना सीख रहे हैं। वैसे मैंने यहाँ पर आज टी शर्ट पहना है, लेकिन अभी मेरे माइंड में आया कि मैं आपको कुर्ती का मेजरमेंट बताती हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आपको कुर्ती का मेजरमेंट लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, पहले तो आप कुछ पॉइंट्स होते हैं मेजरमेंट लेने में जो आपको लिख लेने हैं। जैसे हम कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं तो टॉप से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि ऊपर से शोल्डर से स्टार्ट करना चाहिए और टॉप से धीरे धीरे आपको नीचे बॉटम तक आपको मेजरमेंट लेना है, ताकि कोई भी मेजरमेंट स्किप ना हो जाए। बहुत बार ऐसे होता है, हमने शोल्डर लिया, फिर हमने लेंथ लिया कुर्ती का, फिर हमने आर्मोल लिया, फिर हमने हिप साइज लिया। तो ऐसे अगर हम एक मेजरमेंट ऊपर से एक मेजरमेंट नीचे से लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा मेजरमेंट हम ले चुके हैं और कौन सा मेजरमेंट अभी लेना बाकी है। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखवा देती हूँ कि जिनको आपको मेजरमेंट लेना ही लेना है। जैसे सबसे पहले आपको लेना होगा शोल्डर, शोल्डर के बाद आप आर्मोल लेंगे। और जब भी आप शोल्डर लेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि आप बना क्या रहे हैं। आप डीप नेक बना रहे हैं, आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं, या फिर आप कॉलर वाला नेक बना रहे हैं। फिर दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, शोल्डर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, शोल्डर कैसा है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शोल्डर भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिल्कुल स्ट्रेट, एक होता है थोड़ा सा डाउन, और एक होता है बहुत ज़्यादा डाउन। जब बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो वहाँ पर शोल्डर गिरने के चांसेस 100% आ जाते हैं। क्योंकि जनरली देखा होगा कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जहाँ पर भी सिलवाते हैं वहाँ पर उनके शोल्डर गिरते ही गिरते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके शोल्डर की जो कंडीशन है वो 3rd नंबर वाली है, यानी कि उनका शोल्डर ही डाउन है। तो किसी और वीडियो में मैं आप इस पॉइंट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखिए मेजरमेंट लेना सीखेंगे। शोल्डर हमने समझ लिया है, उसके बाद हमें आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। लेकिन आर्मोल आपको सबका लेफ्ट और राइट दोनों साइड का लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लेफ्ट और राइट इक्वल होता है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है लेफ्ट वाला ज़्यादा होता है, बहुत बार राइट वाला ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको दोनों साइड का आर्मोल लेना है। फिर हम फ्रंट क्रॉस लेंगे, उसके बाद बैक क्रॉस लेंगे, ताकि हमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेने से ये मालूम पड़ जाएगा कि हमें नेक कितना ब्रॉड रखना है। उसके बाद हम नॉर्मल लेते हैं, अपर बस्ट, बस्ट साइज, और ये सब मेजरमेंट तो आपको पता ही है। नॉर्मल मेजरमेंट बिल्कुल वैसे ही लिया जाता है जैसे मैं आपको आज लेना सिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको मेजरमेंट लेते हुए आपका जो मेजरमेंट टेप है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, ताकि आप जब भी मेजरमेंट लो तो करेक्ट आपका मेजरमेंट आ जाए। अभी देखो, हम यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, तो हम यहाँ पे मेजरमेंट चेक कर रहे हैं। मेरा फुल शोल्डर आ रहा है यहाँ पे 13.5। तो इस तरह से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लेंगे तो हमारा यहाँ पर मेजरमेंट आएगा 13.5। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा मेजरमेंट 13.5 आ रहा है। अब हमें लेना है आर्मोल का मेजरमेंट। तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से आपको लूज भी नहीं रखना है और टाइट भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप मेजरमेंट लेंगे आर्मोल 16 इंच। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आर्मोल यहाँ पर 16 इंच आ रहा है। अब हमें दूसरी साइड का आर्मोल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे, और आपको लूज भी नहीं रखना है और टाइट भी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दूसरी साइड से भी सेम ही मेजरमेंट है। बहुत बार अलग अलग भी होता है, तो वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद हमें फ्रंट क्रॉस लेना है। फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट आप कैसे लेते हैं, देखिए, जब हम हैंड नीचे करते हैं तो यहाँ पर ना हमारी स्किन में एक लाइन बन जाती है दोनों साइड में। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप मेजरमेंट लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका फ्रंट क्रॉस कितना है। तो यहाँ पर मैं अपना मेजरमेंट ले रही हूँ। तो हमारा मेजरमेंट देखिए बिल्कुल इस तरह से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। लेते कैसे हैं,
हमारा आ रहा है 12.5। अब लेना कैसे है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आपको नापना है और इसका सेंटर लेना है। यहाँ से यहाँ का जो सेंटर होता है वहां से आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। उसके बाद सेम इसी तरह से बैक भी लेना होगा आपको, बैक क्रॉस। लेकिन हम खुद का बैक क्रॉस तो नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, फ्रंट क्रॉस हमारा जितना भी है उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, हमारा बैक क्रॉस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर बार भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि हमारा सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर मेजरमेंट भी होता है। तो बहुत बार ऐसे भी होगा कि फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस इक्वल आएगा, बहुत बार ऐसे भी होगा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में ज़्यादा डिफरेंस होगा, तब क्या करेंगे। तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि जब हम फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस को सही से नापेंगे नहीं, सही से मेजरमेंट नहीं लेंगे, तो क्या होगा, कभी हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस में प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी हमारा शोल्डर गिरेगा, कभी हमारी फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। तो इसलिए आपको मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहाँ पर इस तरह से आपको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेना है। अब मैं अपर बस्ट लूंगी। अपर बस्ट का मेजरमेंट जब आप लेंगे तो पहले आपको मेजरमेंट टेप को इस तरह से सेट करना है, सेट करेंगे और यहाँ पर आप ऐसे मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ पर अपर बस्ट हमारा 34 आ रहा है। इस तरह से आपको बस्ट साइज लेना है, लूज भी नहीं रखना है मेजरमेंट टेप और टाइट भी नहीं रखना है। हमारा बस्ट साइज 36 आ रहा है, तो इस तरह से आपको पूरा मेजरमेंट लेना है। अब हम वेस्ट साइज लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वेस्ट लेंथ लेना है। वेस्ट लेंथ लेने के लिए आपको शोल्डर के मिड पॉइंट पे जाना है और यहाँ से आपको वेस्ट लेंथ लेना है। जैसे मेरा वेस्ट लेंथ आ रहा है 14.5, तो जहाँ पर 14.5 है वहाँ से आपको फिटिंग लेना है। कुर्ती का मेजरमेंट ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे लूज ले रही हूँ, तो यहाँ पर आ गया मेरा 32, वेस्ट साइज 32। अगर आपका टम्मी बाहर निकला है तो नेवल के पास से भी आपको मेजरमेंट लेना होगा, लेकिन अगर नॉर्मल साइज है जैसे मेरा है तो हम यहाँ पर ये वाला मेजरमेंट अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पे हिप साइज। तो देखिए यहाँ पे हिप साइज मैं ले रही हूँ 41। आप यहाँ पे अगर अपर हिप लेंगे तो आप यहाँ पर 39 ले सकते हैं। 39 मेरा अपर हिप आ रहा है, ना मैंने लूज रखा है ना ही मैंने टाइट रखा है। इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है। उसके बाद हम लेंगे जितना भी आपको यहाँ पर चाक बंद पहनना है, तो शोल्डर पर आप इस तरह से मिड पॉइंट पर रखेंगे मेजरमेंट टेप को, और जितना भी आप बंद पहनते हैं, जैसे मैं 22 पर पहनती हूँ तो 22 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुर्ती का मेजरमेंट लेना है। अब ले रहे हैं हम यहाँ पे लेंथ। लेंथ लेने के लिए आपको मिरर के सामने खड़े होना है और मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखना है, और जितना भी आपको लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेजरमेंट टेप को नीचे रख देंगे। और एक बार इस तरह से आप मेजरमेंट चेक करेंगे कि आप कितना क्या कुर्ती पे पहन रहे हैं, आप लेगिंग पहन रहे हैं, आप प्लाजो पहन रहे हैं, आप पैंट पहन रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी कुर्ती का लेंथ लेना है। नॉर्मली तो हम यहाँ पर कट स्लीव भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी कुर्ती को स्लीव के साथ बनाएंगे, डिजाइनर स्लीव्स बनाएंगे। तो शोल्डर से आपको जितना भी स्लीव्स लेंथ चाहिए, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे 16 इंच, तो मैं 16 इंच लेंथ ले रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ फिटिंग। इसके बाद हम फिटिंग लेंगे यहाँ पे 10 इंच। देखिए जब आप फिटिंग ले रहे होते हैं तो फिटिंग आप इस पॉइंट से लेंगे, ताकि आपको बाजू को ऊपर की साइड भी चढ़ाना होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिटिंग यहाँ से लेनी होती है। जब भी आप बाजू का मेजरमेंट लेते हैं तो आपको लेंथ लेना है, फिटिंग लेना है, बाइसेप्स का मेजरमेंट लेना है। बाइसेप्स का मेजरमेंट लेने के लिए आपको शोल्डर से 4 इंच नीचे रखना है मेजरमेंट टेप को, और यहाँ से आपको बाइसेप्स का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए हमारा मेजरमेंट आ रहा है यहाँ पे, लूज रखना है। अगर आप अभी लूज रखेंगे तो बाद में आपको सिर्फ ½ इंच लूजिंग देना होगा। जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ 12.5, तो मेरा यहाँ पर बाइसेप्स आ रहा है 12.5, मतलब 12.5 में भी हल्का मैंने ½ इंच का लूजिंग रखा है। लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कितना लूजिंग आपको रखना है यहाँ पे।
उसके बाद आपको आर्मोल चाहिए होता है, लेकिन आर्मोल तो हम मेजरमेंट में पहले ही ले लेते हैं। तो इस तरह से जब भी आप स्लीव्स को कटिंग करेंगे तो आपके पास 4 मेजरमेंट होने चाहिए, स्लीव्स का लेंथ, स्लीव्स का फिटिंग, बाइसेप्स और आर्मोल। तो ये 4 मेजरमेंट आपके पास होंगे तो आप परफेक्टली बाजू का कोई भी साइज, कोई भी डिजाइन बड़ी आसानी से बाजू को कटिंग करके बना सकते हो। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है कुर्ती का। नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग, ड्राफ्टिंग और वो सारी चीज़ें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक कुर्ती परफेक्टली सिखाऊं ताकि आप अच्छे से कुर्ती को बनाना सीख लें। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो में नए टॉपिक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।